हम सिनेमा हॉल में आ गए। इतनी जल्दी क्या है? रुको, अपने टिकट दिखाओ। हाँ बिल्कुल जैक, चलो टिकट दिखा। ओ टिकट ये रहा, ये लो। Please. लगता है सब ठीक है, तुम लोग अंदर जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म शुरू हो गई है, जल्दी बैठ जाओ। बहुत अच्छी कहानी है। पॉपकॉर्न खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हाँ मुझे भी ये पसंद है और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है। और मैं ये पॉपकॉर्न इतनी धीरे धीरे क्यों खा रही हूँ? सब एक बार में भी खाया जा सकता है। ओह, ये तो खत्म भी हो गया। तुम हमेशा जल्दी में रहती हो। जैक, तुम्हारे बकेट लगभग भरा हुआ है, मैं थोड़ा ले लेती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? अपने हाथ हटाओ। तुमने मेरा सारा पॉपकॉर्न गिरा दिया। क्या तुम लोग ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम लोगों को बाहर निकालने का समय आ गया है। चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस फिल्म से खुद को अलग करना असंभव है। अरे तुम हमें कहाँ ले आए हो? What? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें चुनौती में भाग लेने के लिए यहाँ लाया हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हमारा क्या इंतजार कर रहा है। ओह कार्ड्स, चलो देखती हूँ। ओह मुझे धीरे धीरे खाना पड़ेगा। और मुझे जल्दी, मैं खुश हूँ। Okay. सामान्य मध्यम गति बुरा नहीं है। और उन्होंने हमारे लिए किस तरह की डिश बनाई है? वाह नूडल्स, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे ये शुरू करने दो। चलो देखती हूँ यहाँ क्या है। हाँ चॉपस्टिक, शायद इन्हें खोलना होगा। बिल्कुल सावधानी से, धीरे धीरे। मैं जल्दी क्यों करूँ? उफ, लग रहा है काफी लंबा समय लगेगा। तब तक मैं शुरू कर सकता हूँ। उफ, ये बेकार स्टिक, मैं इसे अलग नहीं कर पा रहा हूँ। ओह, लगभग मेरे दांत टूट ही गए थे। ये एकदम बेकार है। तुम कमजोर हो। नहीं, मैं कर सकता हूँ। चोट लग गई, तुमने सीधे मेरे सिर पर मारा। माफ करना, ऐसे गलती से हो गया। और मैं सिर्फ एक स्टिक से कैसे खा पाऊंगा? मैं कुछ नूडल्स उठाने की कोशिश करता हूँ। ये अच्छा आइडिया नहीं है। ये चॉपस्टिक भी बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि मैरी भी अब खाना शुरू कर देगी और मैं अभी भी भूखा हूँ। बस बहुत हो गया, मैं इससे थक गया हूँ। स्टिक के चारों ओर कितने नूडल्स लगे हैं और मैं इसे तुरंत क्यों नहीं खा सकता? कैसा स्वाद है? एकदम लाजवाब। ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई हो। ये छड़ी मुझे सम्मोहित कर रही थी। मुझे लगता है उसे परेशान नहीं करना चाहिए। खैर, मुझे मेरे नूडल्स खाने दो। मुझे एक नैपकिन की जरूरत है। अब मैं शुरू कर सकती हूँ। चलो देखता हूँ कि तुम चॉपस्टिक कैसे संभालती हो। तुमने उसे क्यों फेंक दिया? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इसके बजाय मैं एक कांटा और एक चाकू लूंगी। ये ज्यादा बढ़िया होगा। तो चलो खाना शुरू करती हूँ। नूडल्स बार बार गिर जा रहे हैं। कांटा और चाकू भी मुझे सूट नहीं कर रहे हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। मेरे पास आइडिया है। मैं इसे ऐसे ही खाऊंगी। हाँ, ये बढ़िया है। कितना स्वादिष्ट है। बस हो गया, मैंने कर लिया। जार खाली हो गया। वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। मैरी क्या कर रही है? ओह नूडल्स, मैं कब से इसे खाने के सपने देख रही थी। और आखिरकार ये मेरे मुंह में आ ही गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो मैरी का नूडल्स चुरा लेते हैं, वैसे भी उसका ध्यान नहीं जाएगा। स्वादिष्ट। मैं हर एक पल का आनंद लेना चाहती हूँ। अजीब है, मेरे नूडल्स कहाँ गए? क्या तुम लोगों ने देखा? चोट लग गई। तुम्हारे साथ सही हुआ। अगली बार से तुम किसी और की चीज नहीं चुराओगे। वो सही कह रही है। नया दौर, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं कि इस बार हमें क्या मिला है। फिर से धीमी गति। खैर कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई। सामान्य मध्यम गति, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपनी तेज गति से खुश हूँ। दोस्तों देखो, यह पिज्जा है। वाह, इसमें कितने सारे चीज हैं। बहुत बढ़िया। इसे देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। मैं भी बहुत खुश हूँ। अब बातचीत बंद करो और चलो खाना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं पहले हूँ। जल्दी करो मैरी। मैं इस टुकड़े से शुरुआत करती हूँ। What's the matter with you? यह दूसरे की तुलना में ज्यादा अच्छा लग रहा है। Come on! ओह, यह चीज कितनी अच्छी तरह से स्ट्रेच कर रहा है। चेल्सी, मैं हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मेरे विचार से यह टुकड़ा बहुत छोटा है। 2 सही रहेगा। Cool. इसे कहते हैं भूख।
पिज्जा इतना स्वादिष्ट होता ही है। मुझे लगता है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सभी टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर खा लेना चाहिए। ये एक पिज्जा सैंडविच की तरह हो गया। बहुत बढ़िया। वाह जैक, इसे कहते हैं स्पीड। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना होगा। शाबाश। मैं और भी तेजी से खा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा मजे लेकर खाना चाहता था। मैं इसे कैसे खाऊं? मेरे पास आइडिया है, मैं इसे रोल कर देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया। अब मैं इसे कुछ ही सेकंड में खत्म कर दूंगी। ओह, लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। पिज्जा मेरे मुंह में अटक गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। धन्यवाद, मैं काट नहीं सकी थी, तुमने मुझे बचा लिया। अब खुशी का पल आने वाला है। पिज्जा लगभग मेरे मुंह में है। वो कहाँ है? ओह, लगता है वो गिर गई। अब उसे बचाया नहीं जा सकता। अब मेरे पास सिर्फ ये रोटी का टुकड़ा है। हालांकि ये कुछ नहीं होने से तो बेहतर है। बस हो गया, मैंने कर लिया। तुम्हारी किस्मत आज तुम्हारे साथ नहीं है। यह क्या है? कैक्टस? यह कांटेदार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे खाया जाए। मुझे डर लग रहा है। मैं अपनी जीभ को घायल नहीं करना चाहता। ये बहुत खराब लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका स्वाद अच्छा होगा, लेकिन मैं जोखिम उठाते हुए इसे शुरू करने के लिए तैयार हूँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें शुभकामनाएं चेल्सी। सबसे पहले यह जांचना होगा कि यह कितना कांटेदार है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसका पता लगा लूंगी। मुझे डर है कि लंबा इंतजार करना होगा। मैरी, तुम शुरू करो। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। ओके। मेरी जीभ, कितना दर्द हुआ। चेल्सी, इसे देखो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब मैं ये कैक्टस को लेकर रहूंगी। यह खतरनाक है। तुम सही कह रहे हो जैक, लेकिन इसके लिए यह खुद जिम्मेदार है। यह बेहतर है। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मेरी। मुझे डर लग रहा है, इसे मुझसे दूर रखो। तुम बहुत घबराते हो जैक। वाह, तुमने अच्छे से बदला लिया। दोस्तों, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। अपना ध्यान मत हटाओ चेल्सी, नहीं तो तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगी। अब हमारा आमना सामना होगा। कितना कड़वा है। छी, मैं इसके स्वाद की कल्पना करने से भी डर रहा हूँ। तुम इसका स्वाद जल्दी महसूस करोगे। तुम शुरू कर सकते हो जैक। चेल्सी को पहले खत्म करने दो। चलो चेल्सी, जल्दी करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। लगता है कोई रास्ता नहीं है। ओह, मेरी उंगली, कितना दर्द हुआ। ओह, लगता है ये सारे कांटे मैं हटा सकता हूँ। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ओह, काम हो गया, बहुत बढ़िया। अब यह कैक्टस पूरी तरह से साफ हो गया है। अब मैं इसे चख सकता हूँ। मैरी, तुम सही कर रही थी, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। छी, मैं ये सब थूकना चाहता हूँ और अपनी जीभ साफ करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना। मैं कैक्टस के काफी करीब हूँ। अब हम मिलने वाले हैं। अरे नहीं, कितना दर्द हो रहा है। ये मेरी उंगली में चुभ गई है। उसे समझने में बहुत समय लगता है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक कैंची से सारे कांटे को हटा दूंगी। मुझे बस अच्छे से कोशिश करनी होगी। और यह हो रहा है। उफ, हमें फिर से लंबा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है ट्वीजर बढ़िया रहेगा। चलो चेल्सी की मदद करते हैं। और मेरा कहना है कि रेजर से करते हैं। कांटों को हटाने का यह सबसे तेज तरीका है। हो गया। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है चेल्सी। अब बस एक कांटा बचा है। बस हो गया। अब इसे खा सकते हैं। चलो चेल्सी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। ऐसा तुमने क्यों किया जैक? हम तुम्हारी मदद करना चाहते। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह, हो गया। लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक ये इतना ही नहीं है,
कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि Nice. यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच! बिखर गया। ओह, कितनी अनाड़ी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। No. मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है। हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है।
वॉफल को टुकड़ों में काट कर ऊपर बेरी से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है। पर यह टमाटर अच्छे हैं। Nice. रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? What? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ।
दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रहे हैं, मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं, और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह,
दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी। इस तरह से। एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इससे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी। ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा। मिल गया। मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर। और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये